मास्टर क्लास में हमें ज्वाइन किया है समरीन जुनेद, शेफ न्यूट्रिशनिस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SJ होल्डिंग्स एंटरप्राइजेज एंड चेयरपर्सन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे संभाल लेती हैं सब कुछ? हैं? बस इसी चीज़ की तो मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, टाइम मैनेजमेंट। आज चांद रात मुबारक कह सकती हूँ मैं आपको एडवांस में। जो रिस्पेक्ट है वो अपनी जगह, बट स्टिल हम लग जाते हैं। शॉपिंग करनी है, अब ईद के लिए क्या प्लानिंग करनी है, टेबल कैसे सेट करना है, कुकिंग क्या करनी है, वो प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह से देखें, मैं ये कल ऐसे हम लोग जिक्र ऐसे आपस में बैठ के ज़रा लोग डिस्कशंस कर रहे होते कि यार हमारे मुल्क में जो है इकोनॉमिकली हम बड़े क्रंच में हैं, इकोनॉमिकली हम बड़े डाउन हैं, हालात बड़े बुरे हो रहे हैं। हर रोज़ हम यहाँ पे सारी टीम ये हो रही होती है, आज यार प्याज इतने का आया, टमाटर इतने का, इतनी महंगाई हो रही है। यकीन जाने जब आप बाहर निकले ना, ओवर बुक्ड हुए होती हैं जगहें। एब्सोल्युटली राइट, हर चीज़ ओवर बुक्ड है, फुली बुक्ड है। बिल्कुल। बाजार माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं, घूम रहे हैं लोग, बहुत मज़े करें। मुझे ऐसा लगता है, कल एक सर्वे भी मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान फिर भी ढीठ कौम है, माशाल्लाह से निकल ही आती है, कुछ ना कुछ मैनेज हो ही जाता है। अगर आप पूरी दुनिया को देखें ना, तो वहाँ ना बाज़ारों में उस तरह रश होता है अब, क्योंकि पूरी दुनिया ही एक तरह से क्रंच में है कोविड के बाद से। कोविड के बाद से बहुत सा डिफरेंस आया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाली है कि वो आ जाती है बाहर। नहीं, ये तो है, लेकिन मैं सीरियसली बताऊं, अभी कुछ दिन पहले हम लोग भी बाहर थे, तो हम वेटिंग पे रहे। एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, हमने कहा चलें, वो पूरा है ना, आपको पता है जो फूड स्ट्रीट है, जहाँ पर मल्टीपल फूड स्ट्रीट्स हैं हमारे पास यहाँ कराची में। तो हम यकीन करें, वहाँ हम जहाँ देख रहे थे ना, बाहर तक लाइनें लगी हुई हैं। वीकेंड्स पे समझ नहीं आता। अच्छा, लोग कहते हैं पैसा नहीं है। ईद पे भी देखें लोगों के घरों में लाइनें लगी होती हैं। ये तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि ब्रेकफास्ट टेबल जो होता है हमारा, ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, टेबल पे कैसी चीजें रखनी चाहिए, और कोई आपने महंगी चीजें नहीं हमें बतानी। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, ये चीज़ मैं सोच कर आई थी कि महंगी चीज़ें नहीं बतानी, रेडीमेड चीज़ें नहीं बतानी, और ऐसी चीज़ें बतानी है जिसमें ख़वातीन जो है बड़े आराम से घर में मैनेज कर पाएँ, विद इन द हाउस एंड विद इन द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर अवेलेबल इन द किचन। अच्छा जी, आपने कहा ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में देखिए, हम सबसे पहले जो एक रिवायत है हमारे यहाँ की कि जब हम जाते हैं नमाज़ पढ़ने, हमारे यहाँ के जेंट्स जाते हैं, तो उनको ये सुन्नत तरीका भी है, कुछ मीठा खा के जाया जाए, तो उनको खजूर या छुआरे दिए जाते हैं। हमारे घर में तो खैर रात में अम्मी जो है वो दूध में डिप कर देती हैं छुआरे, और वो एक वैसे खजूर होती है, बट रात में डिप करके, वो एक है ट्रेंड है हमारे यहाँ के, वो दूध सुबह पिया जाता है और वो छुआरे खाए जाते हैं। तो ये कर सकते हैं। और टेबल के लिए, ब्रेकफास्ट टेबल के लिए देखें, बहुत सिंपल रखें, इजी रखें चीज़ों को। आप ये करें कि पहले से देखें, मैं ये बनाकर लेकर आई हुई हूँ, है ना, क्यूकम्बर का। नहीं, ये वाला। जी जी जी, ये सेवइयां हैं, ये सेवइयां हैं बेसिकली। क्यों खाना है हर वक्त शीर खुरमा हमने, क्यों वो ठंडी चीज़ें हैं ना, कुछ अच्छा खाएं, बिल्कुल खाएं, मना नहीं है, क्योंकि अपनी रवायत को भी बरकरार रखना है, बट उसके साथ साथ कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ क्रिएशंस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वर्मिसेली कप्स बनाएं। तो ये सेवइयों के कप्स हैं, मैंने कुछ नहीं किया था, एक पैकेट लिया सेवइयों का, नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं घर में, एक पैकेट सेवइयाँ ली, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून बटर डाला, सॉल्टेड ही लीजिएगा, ज़रूरी नहीं अनसॉल्टेड लें, वो ले लिया। और वो लेने के बाद फिर हमने क्या किया कि उसके अंदर हमने कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया, इतना कि थोड़ा सा लिक्विडी सा हो जाए, ठीक है। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया था, मिक्स किया। उसके बाद मेरे पास कपकेक मोल्ड्स जो होता है, मैं भी दिखा दूंगी आपको नेक्स्ट ब्रेक के बाद। कपकेक मोल्ड्स में कोई ज़रूरत नहीं है, सेलो रैप नहीं है, परेशान ना हो। घर में कोई भी शॉपर है, उसको क्लीन अप कीजिए, लगाइए और उसमें इसको हाथ से फिक्स कर लीजिए। अच्छा, इसमें बस, हाँ, फिक्स ये उसमें होगा कपकेक मोल्ड में ना, उसमें फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें बादाम पिस्तों की भी वो कर सकते हैं ना गार्निश, ये इसीलिए मैंने उसको एम्प्टी छोड़ा है। इसके अंदर आप देखें, बकलावा आजकल बहुत फैशन में है, जी, लेकिन कितना एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। आप घर में जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल है वो लें, उसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, कैरेमलाइज करें शुगर को, उसमें जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल है डालें, मिक्स करें, इसमें फिल कर दें। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये आपने जो उसमें उसका स्टेंसिल्स में डाला है जी, तो ये ऐसे कैसे जम गया साथ में? मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, वहाँ रखा हुआ, अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि इकट्ठा कैसे है? ये इकट्ठा ऐसे है कि हमने पहले इसको मेल्ट किया है ना,
मेल्ट करने के बाद जब हम इसको मोल्ड में डालते हैं, मैं तो cupcake के सेवइयां पकाती हूँ वो तो ऐसे नहीं बन, हमने इसमें वो डाला है ना, कंडेंस मिल्क डाला है, कंडेंस मिल्क एंड बटर डाला है, उसकी कितना देखिए वजह से अच्छा लग रहा और है। ये क्रंची क्रंची होता है। अब देखें फिलिंग इसमें एक आपको बताई ड्राई फ्रूट की नहीं है, क्या टेंशन है, कोई मसला नहीं है, आप रबड़ी डाल दीजिए, वो भी नहीं है, खीर बना लीजिए, खीर इसके ऊपर रख दें, वो नहीं ठीक बना है। सकते, कस्टर्ड बना लें, कस्टर्ड कुछ अच्छा, भी, और कुछ भी, it's totally- ऑल्टरनेटिव्स तो इतने मिल जाते हैं आपको। बिल्कुल, आप फ्रूट टार्ट्स बना ठीक है। लें मॉर्निंग में, आप इसमें छोटे छोटे फ्रूट्स को छोटे छोटे से क्यूब्स कट करें, वो डाल ठीक दें, है। स्ट्रॉबेरीज हैं। अच्छा जैसे समरीन बताया आपने मुझे, ये बता दिया हमने जो सेवियां दिखाई थी, जी, अब हम सेवई। क्या करें? अब हम ये करें कि अब हमें आ जाते हैं थोड़ा सा डिस्प्ले की तरफ, कि हम डिस्प्ले में क्या कर सकते हैं। आपके पास देखिए घर में होता है कि अक्सर हमारे पास ग्लासेस जो है एक टूट गया, अब हम रोते हैं कि जी हाँ हमारा जी। सेट खराब हो गया, सेट खराब और वो हम जो है ना डिस्कार्ड Discard कर देते हैं या मेड्स को दे देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, संभाल के रखें। और इवन हम अपनी जब डेकोरेशन चेंज कर रहे होते हैं, फ्लावर्स भी हम ज़ाया कर देते हैं, वो भी ज़ाया ना करें। ये देखिए मैंने क्या किया है, मेरे पास 2 डिफरेंट सेट्स के ग्लासेस थे, मैंने वो रखा, और कुछ नहीं है इसके नीचे, ये देखिए मेरे ओल्ड फ्लावर्स थे, Old flowers वो थे। रखे मैंने इस तरह। और ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्यूकम्बर को कटिंग की। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से इसको कट करके, हाँ जी। यही हमारी जो फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, ओह। ये इसके बीच में लगा के आप इस तरह रख सकते हैं, ऐसे ओह नाइस, उसके अंदर से वो जलता अंदर है। से जलेगा, ये आप कर सकते हैं डिस्प्ले में। ठीक है जी, इसके बाद यही फ्लोटिंग कैंडल्स आपने जो है पानी में डाल के इस तरह रख दी, फिर वही फ्लावर्स जो मैंने यहाँ रखे थे वो आप आपने टेबल उसमें पे डाल इस तरह दिए, डाल ठीक है। सकते हैं, एक फ्रेश सा ना लुक आ जाएगा। सही। अब हम आ गए जनाब, और हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास सेवरी आइटम्स हैं, बहुत से लोग जो हैं चाहते हैं कि जी हम ई टेबल पे हमें कुछ चाट टाइप की चीज़ मिले, कुछ खट्टे आलू या कुछ इस तरह की चीज़, तो उसके साथ आप ये डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मैंने सिंपल पोटैटो लेके बॉईल किया, थोड़ा सॉफ्ट बॉईल नहीं कीजिएगा, हार्ड बॉईल कीजिएगा, येलो कलर डाला, और ये स्क्यूबर्स हैं, इसके अंदर जो है आपने इसको इस तरह इंसर्ट करना है, और ये आपने हरा प्याज है ये लगाया, ये लगा सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ये है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च है, इसके साथ हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने गाजर कटिंग की, एंड यही चीज़ हमने लेकर स्क्यूबर लिया आपने, इसके अंदर पॉइंटेड साइड से आपने इसको ऐसे इंसर्ट करना है। और ये आप insert- टेबल डेकोरेशन टेबल डेको, ये तो हम पता है क्या करेंगे, हम ये कंटेनर्स बना रहे हैं कोई भी सॉसेस या केचप के लिए। अच्छा हाँ, ये वो है बेसिकली। ठीक है जी, ये ओह। आपने लिया और ये आपने इसके अंदर लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया आपका, आपने ये किया, और यहाँ से इसको कटिंग कर लीजिएगा, या पहले से मेजर करके रखिएगा, इसको कटिंग कर लें। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अच्छा जी, उसके बाद कोई भी प्लेट, मेरा ये एक्चुअली वाज था, ये जो है ना नीचे से निकल गया, उसको भी मैंने रख लिया, और मैंने क्या किया है, ओह। ये देखें, ये मेरा टूटा हुआ वाज है बेसिकली, ये वाज है। जी बिल्कुल, अच्छा, ये टूट गया था। अब मैंने कहा इसको मैं बिल्कुल भी डिस्कार्ड तो मैं कुछ नहीं करती ना मैंने इसको छोटा सा मैंने प्लेटर की तरह रखा, और उसके साथ अब मैंने ये ऑरेंज लिया है, हाँ टॉप कटिंग करके मैंने इस तरह रखा। आप इसको अच्छे से अंदर से क्लीन अप कीजिएगा, कोई भी सॉस केचप आप जो भी चीज़ सर्व उसको कर रहे ड्राई हैं, लेकिन करके ना, obviously, कीनू ना अभी रहे उसमें से। बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं होगा। उसका ठीक जो- है, ठीक है, सही कह रही हैं आमना, बिल्कुल। ये हो गया दूसरी चीज़ हमारी। ठीक है जी, अब आ जाइए इस तरह की कोई, देखिए ये होता है कि जी हमने जो भी चीज़ बनाई है, हम चाहते हैं कि अच्छा सा डिस्प्ले करें, लेकिन आने वालों को पता नहीं होता आमना कि बिल्कुल। हमने बनाया क्या है। सही। जैसे अभी आप मुझसे पूछे नहीं समीन ये क्या है, हाँ। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है हमारे पास, ये आते हैं चेक बोर्ड्स। चेक बोर्ड्स लगा। ठीक है जी, ठीक है। चेक बोर्ड्स लें, ये लगा दें। अब हमारे पास चेक बोर्ड्स तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन भी है हमारे ये पास। हाँ, होल्ड करें हाथ में, थोड़ी देर कैमरा में हाँ, दिखाएं। ठीक है। चौक लिया आपने? जी बिल्कुल, चौक ये है मेरे हाथ चौक में। से लिख दिया। ठीक है जी, इसके ऊपर आपने चौक से लिख दिया, जो भी आपके डिश का नाम है वो लिख दें, प्रिंट आउट है तो वो पेस्ट कर दीजिए। वेरी नाइस। राइट, इसके बाद ये नहीं है, अब हम क्या करेंगे, हाँ, अब हम ये करेंगे, मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। ये हमने प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट है। निकालने के बाद यही सेम स्क्यूअर ये लिया आपने, इसके अंदर रखा, और यहाँ पे आपने इसको टेपिंग कर ओह दी। नाइस। ठीक है पेरी जी। पेरी 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 bites, बाइट्स, जो ठीक भी है। आपकी डिश है, आपने इसको इस तरह से स्क्यूबर में लगाया। अब ये जो हमारे पास मिट्टी वाले पॉट्स हैं, ये आपने लेना है, और इसके अंदर आपने कुछ भी ये वाला? एडिबल चीज, वो बड़े वाले जो पॉट्स है ना, ये वाला दे दूं? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। ये आपने लिया और ये ठीक आपने है। इसमें इंसर्ट किया, ये लगा दिया आपने हाँ, अपने टेबल पे। जैसे हम जब जाते हैं बुफेस वगैरह में, वहाँ भी ऐसे हुआ होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर आपके पास ये भी नहीं है, ठीक तो है। आपकी जो भी डिश है ना, उसमें साइड में आपने यहाँ पे इसको ऐसे इंसर्ट कर दिया, ठीक फ्लैग है। की तरह। सही। ठीक है जी, सही। अब फर्दर हम क्या करेंगे कि हमने कोई बर्गर्स बनाए हैं, वो स्क्यूबर्स आते हैं डिज़ाइंस वाले, Skewers हैं, ठीक बड़े है। महंगे मिलते हैं जनाब हमें, तो हम क्या करेंगे कि ये स्टिकर्स ले लें आप,
इसमें आपको बच्चों वाले जो स्टिकर्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, जो भी आपको मिलते हैं वो ले लें। वो नीचे गिर और कोई बात नहीं है। लेने के बाद आपने क्या किया, सेम कलर के 2 स्टिकर्स आपने लेने, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है जी, ये आपने लिया और लेने के बाद आपने उसको स्टिकर को यहाँ से खोलना है ऐसे, और ये आपका अगेन स्क्यूवर, ये लिया आपने इसको यहाँ ऐसे, ठीक है, जो भी आपकी शेप आपको चाहिए वो आपने ली, दोनों तरफ से उसको चिपकाया और ये आपने अपने बर्गर्स में, अपने पॉप्सिकल, जो भी चीज़ उसमें आपने इसका ऐसे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें, बस हमारी जो चीज़ें थी हम उन्हीं को कंप्लीट में करने आपने की। और कुछ तो नहीं डालना? नहीं, मैंने स्क्यूबर में और कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, और बस ये मैंने टेपिंग करनी थी जो मैंने आपको बताई थी कि इस तरीके से हम इसके बीच में रख कर और इसकी हम टेपिंग करेंगे। बिल्कुल जी, स्कॉच टेप लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और बाकी ये कि गिव अवेज के लिए भी मैंने सोचा था कि ये जो आपने फ्लेक्स डाले में चिली फ्लेक्स, ये जो छोटे छोटे मिट्टी के हैं, ये भी आप सेट इसको खुद ही पेंट करें या पेंट वाले ले लें? ये पेंट वाले भी ले मिल सकते हैं, खुद हाँ। भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं ये मैंने क्यों डाला है। हम जब टेबल सेटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो कोई भी एक थीम डिसाइड कर लीजिए आप, राइट? एक थीम डिसाइड करें। अगर आपने ट्रेडिशनल थीम एथनिक रखनी है या क्या रखना है, बिल्कुल 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 थीम डिसाइड करें। अगर आपकी ट्रेडिशनल है तो आप इस तरह के मिट्टी के पॉट्स ले लीजिए और उसी में छोटी छोटी चीज़ें डिस्प्ले कर दीजिए। रॉ फॉर्म में भी रख सकते हैं, जो चीज़ें आपने बनाई हैं, चटनी रख सकते हैं, ये सब रख बिल्कुल सकते हैं। रख सकते हैं। ये क्या चीज़ है? ये मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए ये किया है कि मैंने इसमें शुगर जो है ना उसको कलर किया है। शुगर कलर जी, शुगर कलर की भी है। आप इसको कोकोनट को भी कलर करके रख सकते हैं, वो भी मजे का लगता है ना। तो लेकिन मेक श्योर कि आप जो चीज़ भी डिस्प्ले में रख रहे हैं ना, वो सब एडेबल होनी चाहिए, नॉन एडेबल चीज़ ना रखें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आते हैं और कुछ उठाकर ऐसे ही मुंह में डाल देते हैं। तो मेक श्योर कीजिए ये करें। अच्छा, बस ये चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको गिव अवेज के बता रही थी, ये मोल्ड्स बड़े आराम से सिलिकॉन के मोल्ड्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ले लीजिए, कुकिंग चॉकलेट मिल जाती है बहुत आराम से, हर जगह अवेलेबल है, छोटे छोटे शहरों में भी अवेलेबल है। वो लें, आपने उसको मेल्ट किया डबल बॉयलर पे या माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए रखा, आपने इसमें फिल किया, अंदर कोई भी एक जेली, कोई एक नट, कुछ भी आपने क्रंची सी चीज़ डाली, उसको कवर किया, फ्रीजर में रखा। ट्रस्ट मी आमना, ये 5 मिनट्स में बाहर आ जाता है। सही। इसको निकाला आपने, ये भी गिव अवे में ले जा सकते हैं आप। इसके डिफरेंट शेप्स होते हैं, मैं 2-3 लेकर आई हूँ, ये दिखा दूं आपको, राइट। उसके अलावा आप ये भी एज ए गिव अवे ले जा सकते हैं। सही। अगर आपको गिव अवे में लेके जाना तो है ये ले जा सकते तो इसमें आप वो डालेंगे ड्राई फ्रूट वाली चीज जो हिले नहीं। सही, राइट, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने हमें सारी डेकोरेशन की चीजें बता दी, आप शेफ भी हैं, तो ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए सुबह? अच्छा, ब्रेकफास्ट में जैसे हमने स्टार्ट किया था कि स्टार्ट तो हमने जैसे ये बताया था आपको, एक वर्मिसेली आपने टार्ट्स बना लिए। उसके अलावा आप कोई ऐसी चीज़ें बनाएं मीठे के लिए, आपने छोटे छोटे से शॉट्स बना के रख लिए। आप ये करें, क्विक रेसिपी मैं बता देती हूँ आपको। कोई भी चॉकलेट बिस्किट या चॉकलेट केक या ब्राउनी ले लें, उसको क्रश कर लीजिए बिल्कुल, और उसके बाद अगर बटर है मिक्स करें, नहीं है कोई बात नहीं है, शॉट्स में डाल दीजिए। और डालने के बाद आपने चॉकलेट मेल्ट की, उसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड किया और उसके अंदर थोड़ा सा वैनिला एसेंस, ये तो आपने बता दिया। ब्रेकफास्ट जैसे नमकीन में क्या होना चाहिए? नमकीन में क्या होना चाहिए? अच्छा, इसमें भी डिपेंड करता है कि आपने थीम क्या रखी हुई है, राइट। अगर आपकी ट्रेंडी थीम है तो आप कोशिश करें कि क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों के यहाँ गेस्ट जो हैं वो मॉर्निंग में भी आ जाते हैं, है ना। हाँ, बिल्कुल। तो भाई बहुत से घरों में होता है कि नमाज पढ़ के सीधा ताया के घर, चाचा के घर, नानी के घर, दादी के घर, सब इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल, तो सबको खुश करें। एक आध चीज आपने क्या किया, कीमा भुना हुआ रख लीजिए, हाँ, है ना। हलवा पूरी भी होती है, हलवा पूरी होती है, वो रख सकते हैं। कोई एक आध आपने सब्जी बना ली। अच्छा, एक और चीज मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आप क्या करें कि चांद रात को ही आज आप बोनलेस चिकन लें, उसको किसी भी फ्लेवर में जो आपको पसंद है, टिक्का फ्लेवर हो गया, ठीक है, तंदूरी हो गया, वो बना के रखा। अब आपने ब्रेकफास्ट में उसी से सैंडविचेस बना लिए स्प्रेड करके। एक और चीज, कोई और टाइम है, ब्रंच टाइम है या इवनिंग टाइम है आपका हाई टी में, आप क्या करें, ताफ्तान ला के रखें घर में, ठीक है, या पीटा ब्रेड रखें। सही। ताफ्तान पे आपने केचप लगाया, वही चिकन स्प्रेड की, उसके ऊपर आपने चीज़ डाली, थोड़ी वेजीज डाली, माइक्रो में रखा सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए कि चीज़ मेल्ट हो जाए, पिज्जा तैयार है। ओह, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच समरीन, थैंक्स फॉर टेलिंग अस सच ग्रेट आइडियाज।